ठीक है। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है बिट मैनिपुलेशन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें जो क्वेश्चंस हैं। आज का टॉपिक है बिट मैनिपुलेशन। ये काफी मैथमेटिकली चैलेंजिंग रहता है थोड़ा सा समझने के लिए और सॉल्व करने के लिए इनके क्वेश्चंस। जो आपको बिट मैनिपुलेशन से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अगर आप मतलब बहुत तरीके से सॉल्व हो सकते हैं वो, लेकिन किसी भी और तरीके से इतना कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आपको मिलेगी। तो ये क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए पहले क्लियर होना चाहिए कि बाइनरी सिस्टम जो है हमारा वो चलता कैसे है, बाइनरी नंबर सिस्टम। और वो आई गेस आप सब लोग का कुछ हद तक, काफी हद तक क्लियर है। डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये बेसिक चीजें आपको आनी जरूरी है। इसके बिना ये वाला टॉपिक आपका ठीक से कवर नहीं हो पाएगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो एक बार रिवाइज कर लेंगे और फिर ही इसकी लैब को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है। इसकी लैब जो है इसमें कोडिंग वाइज बहुत ही कम कॉन्सेप्ट है। कोड भी आपके 8-10 लाइन के अंदर अंदर सारे बन जाएंगे। ज्यादातर इसमें आपको मैथमेटिक्स मिलेगा कि जो बाइनरी सिस्टम है वो एक्चुअली काम कैसे करता है, उसके ऊपर बेस्ड है सारे के सारे क्वेश्चंस और सारे कॉन्सेप्ट्स। एक एक करके कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं, उन्हीं के ऊपर सारे क्वेश्चंस बेस्ड होंगे। लैब के अंदर भी और जो कंपनीज आएंगी आपके कैंपस में या ऑफ कैंपस आप ट्राई करोगे, सब जगह कम से कम एक क्वेश्चन आपको बिट मैनिपुलेशन का मिलता है। कोड शेफ या लीड कोड पे अगर आप कोडिंग करते हो, कोडिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हो, वहां पर भी कम से कम एक क्वेश्चन आपको बिट मैनिपुलेशन का मिलता है। तो कुछ बेसिक्स देख लेते हैं बिट मैनिपुलेशन के, जो क्लियर होने ही चाहिए। सबसे पहले कुछ ऑपरेटर्स देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा एंड। ठीक है। इसको लिख लेते हैं एंड, और, नॉट, जोर। ठीक है। मेजरली ये ऑपरेटर्स हमारे यूज होंगे, और लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। ये ऑपरेटर्स अगर हमने समझ लिए, सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। एंड क्या करता है एक बार देख लेते हैं, ट्रुथ टेबल बना लेते हैं हर एक की। ठीक है। सबसे पहले बना लेते हैं एंड की। हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ए एंड बी। 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर जीरो और जीरो को ऐड करेंगे जीरो आएगा, 0 1 को ऐड करेंगे जीरो आएगा, 1 0 को ऐड करेंगे फिर से जीरो आएगा, और 1 1 को ऐड करने से 1 आएगा। तो एंड का सिंपल सा रूल है, अगर दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं आपस में, दो बिट्स ऐड हो रही हैं आपस में, तो अगर कोई भी जीरो होगी तो आपका आंसर जीरो आ जाएगा। इसके ऑपोजिट है हमारा और ऑपरेटर। ऑपोजिट नहीं है, इससे थोड़ा सा अलग है। ए और बी। अगर दो बिट आपस में और हो रही हैं, तो अगर कोई भी एक बिट वन होगी तो उसका आंसर वन आ जाएगा। तो 0 0 का जीरो रहेगा, 0 1 का वन, 1 1 का वन, और 1 0 का भी वन। तो ये हो गई ट्रुथ टेबल और की। ठीक है। ये हो गई एंड की, ये हो गई और की। ये क्लियर है आप लोगों को? एंड और क्लियर है, ऑपरेटर्स दोनों। ये बिट वाइज एंड और बिट वाइज और है। यस सर। यस। ठीक है, सब लोग बताओ क्लियर है? गुड। ठीक है। गुड। अब अगला ऑपरेटर जो हम देखेंगे वो है नॉट। नॉट ऑपरेटर एक सिंगल बिट पे काम करता है, ये दो बिट पे काम नहीं करता है। जैसे अभी तक हमने देखा थे वो सारे बाइनरी ऑपरेटर थे, एंड और। अब जो नॉट है वो यूनरी ऑपरेटर है। ये आपका सिर्फ एक ही बिट पे काम करेगा। तो क्या करेगा ये? ए और नॉट ऑफ ए देख लेते हैं कैसा होता है। अगर ए जीरो है तो वन कर देगा, वन है तो जीरो कर देगा। बेसिकली बिट को फ्लिप कर देता है, वन को जीरो, जीरो को वन। दैट्स इट। जोर देख लेते हैं। जोर काफी इंपॉर्टेंट है, और आप देखोगे काफी क्वेश्चंस में आपके काफी काम आ जाएगा। इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस बन जाते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं काफी। अभी देखेंगे हम कुछ क्वेश्चंस। सारी वैल्यूज का निकाल लेते हैं। तो जोर में क्या होता है, अगर दोनों वैल्यूज सेम है तो जीरो आता है, दोनों वैल्यूज डिफरेंट है तो वन आता है। जैसे 0 0 का जीरो ही रह जाएगा,
0 1 का 1 हो जाएगा, 1 0 का 1 और 1 1 का 0। तो रूल क्या है जोर का, दोनों वैल्यूज अगर सेम है तो 0 आएगा, दोनों वैल्यूज अगर डिफरेंट है तो 1 आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा जोर का ट्रूथ टेबल। लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स क्या करते हैं देख लेते हैं। अगर हमारे पास एक नंबर है 0 0 1 0 1, इसको हमने लेफ्ट शिफ्ट किया मान लेते हैं 2 बार, तो क्या होगा, हर एक बिट को 2 स्पेसेस लेफ्ट शिफ्ट कर देगा ये। तो ये वाला जो बिट है वो यहाँ आ जाएगा, ये वाला बिट यहाँ आ जाएगा, और ये वाला बिट यहाँ आ जाएगा। जो जगह बचेगी 2 बिट की, वहां पे जीरोस आ जाएंगे। तो ये बन जाएगा 1 0 1 0 0। इसी तरीके से राइट शिफ्ट बिट्स को राइट में शिफ्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमारे पास होता 0 1 0 1 0, और हम इसको 2 बार राइट शिफ्ट कर देते, तो क्या बनता। पहले एक बार राइट शिफ्ट करके देख लेते हैं, हर एक बिट एक बार राइट शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ पे एक्स्ट्रा 0 आ जाएगा 1 0 1। फिर से एक बार राइट शिफ्ट करते हैं, ये वाला नंबर गायब हो जाएगा हमारा, ये वाला 1, और एक 0 लास्ट में ऐड हो जाएगा। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो ये होते हैं हमारे लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो हमें सारे बेसिक ऑपरेटर्स समझ में आ गए हैं जो अभी हम यूज करने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चंस के थ्रू, कुछ कॉन्सेप्ट्स के थ्रू समझ लेते हैं कि ये बिट मैनिपुलेशन काम कहाँ पे आता है, किस टाइप के क्वेश्चंस में आता है, और कैसे इसको यूज करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हम देखेंगे वो ये है कि हमें बताना है कोई नंबर इवन है या ऑड है। कोई नंबर इवन है या ऑड है। ओके, अभी तक जितने ऑपरेटर्स किए वो सब लोग को क्लियर हो गए हैं, तो एक बार यस भेज दो या क्लियर भेज दो लिख के। तो हम लोग ये क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, वेरी गुड शुभ्रांशु, मधुसूदन। सर हाँ अनुभव। सर सर नॉट वाला कंसेप्ट बता दीजिए सर। सर नॉट ऑफ एक एलिमेंट क्या क्या होगा तो। अच्छा, तो नॉट क्या करता है, हमारे बिट को फ्लिप कर देता है। अगर पूरा एक नंबर हो हमारे पास, कोई भी नंबर का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 6 लिखा हुआ है, ठीक है, इसका हमने कर दिया नॉट, तो 1 के 0 0 के 1 हो जाएंगे, ये बन जाएगा। क्लियर अनुपम? सिक्स का वन हो जाएगा सर। हाँ, ठीक है, ठीक है सर। ओके। तो सबको क्लियर हो गया, तो हम ये देख लेते हैं कैसे पता लगेगा कि नंबर ऑड है या इवन है। अब ध्यान से देखो, कोई ऑड नंबर लिखते देखते हैं, 5 लिखते हैं बाइनरी में, इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है। 7 लिख के देखते हैं, 3 लिख के देखते हैं। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करो, जो बाइनरी नंबर्स है उसको लिखते कैसे हैं? हर एक नंबर 2 की पावर से लिखते हैं। जैसे अगर हमें इसको बताना हो इसकी वैल्यू क्या है, कैसे करेंगे, 2 की पावर 0 × 1 प्लस 2 की पावर 1 × 1 प्लस 2 की पावर 2 × 0, इस तरीके से लिखेंगे। तो जो 1 है वो सिर्फ यहाँ पे लिख सकते हो आप, पहले बिट के ऊपर, और कहीं पे भी नहीं लिख सकते। बाकी सारी 2 से मल्टीप्लाई होके पावर्स बनती है। तो अगर कोई भी नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो इवन हो जाता है। तो अगर कोई भी नंबर ऑड है तो उसकी लास्ट बिट जो है वो सेट होगी, मतलब लास्ट बिट पे 1 होगा। अगर कोई भी और हम नंबर लिख के देखें, रैंडमली कुछ भी लिख लेते हैं, क्योंकि इसकी लास्ट बिट सेट नहीं है, मैं बता सकता हूँ आपको पहले कि ये इवन नहीं है। मेरे को पता नहीं ये नंबर कौन सा है, कैलकुलेट कर सकते हैं उसको। तो ये नंबर क्या है, 2 + 4 + 16, 22। देखो इवन निकला। और इसी तरीके से अगर किसी भी नंबर की लास्ट बिट सेट है,
तो आप पहले ही बता सकते हो कि ये नंबर ऑड है। इसको इसकी वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट बिट से हमें पता लग जाएगा नंबर इवन है कि ऑड। अब कैसे पता लगाएं कि लास्ट बिट इवन है कि लास्ट बिट ऑड है? देखते हैं। अगर हम जो नंबर है हमारे पास, जो इनपुट नंबर है, उसको हम लोग ऐड करते हैं वन से। ठीक है, हम लोग ऐड कर रहे हैं नंबर को वन से। ध्यान से देखना, जो नंबर इनपुट आया है हम उसको ऐड कर रहे हैं वन से। अगर ये जो वैल्यू आई है दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब नंबर इज इवन। सर नॉट इक्वल टू जीरो तो ऑड हुआ ना सर? हाँ सॉरी, अगर ये जीरो नहीं है तो ये हो गया ऑड। वेरी गुड। और अगर ये जीरो है मतलब एल्स के अंदर, तो इसका मतलब इट इज इवन। ठीक है, ये कैसे रिजल्ट निकाला हमने देख लेते हैं। कोई भी एक नंबर एग्जांपल लेते हैं, सेवन का एग्जांपल ले लेते हैं। जीरो 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 वन वन वन, ये हो गया सेवन। अब हमने इसको एंड किया वन के साथ, जीरो 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 वन। इन दोनों नंबर्स को आपस में एंड किया, क्या निकल गया? जीरो 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 वन। अब एक नंबर लेते हैं सिक्स, जीरो 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 वन वन जीरो, ये हो गया सिक्स। इसको भी वन के साथ ऐड करते हैं, जीरो 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 वन। इन दोनों को आपस में ऐड किया तो क्या बना? जीरो 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 जीरो। तो ये बन गया जीरो, ये बन गया वन। तो जब ऐड करने के बाद जीरो के बराबर नहीं होता है नंबर, तो हमारा नंबर ऑड होता है, अदरवाइज इवन होता है। क्यों? जब हम वन के साथ ऐड कर रहे हैं किसी भी नंबर को, तो जो आगे वाली बिट्स हैं ये तो इनसिग्निफिकेंट है, ये तो आपका जीरो ही आएगा जब हम ऐड करते हैं। बस ये जो लास्ट बिट है कॉर्नर वाली, ये हमारी बिट एज इट इज रह जाती है। अगर जीरो हो तो जीरो, वन हो तो वन, आंसर में एज इट इज सेम रह जाती है। इससे हमें पता चल जाता है कि नंबर इवन है या ऑड है। क्लियर हो गया? वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड। ठीक है, ये हो गया हमारा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। आप इसको मॉड टू करके भी निकाल सकते हो, बिटवाइज आप इसको इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमें डिटेक्ट करना है इफ टू नंबर्स हैव ऑपोजिट साइंस और नॉट। ठीक है, दो नंबर्स आपको दिए हुए हैं, मान लेते हैं इंट ए और बी। ठीक है, इनके जो साइंस है, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ऐसा है या नहीं है? अगर इसके इनके ऑपोजिट साइंस हैं या नहीं है, हमें ये पता करना है। कैसे करेंगे? तो इसमें सिंपल सा एक लॉजिक लगेगा। इवन लेफ्ट मोस्ट बिट हमेशा हमेशा जीरो होती है। रूल देख लो आप। इवन नंबर्स के लिए लेफ्ट मोस्ट बिट जो होती है वो हमेशा जीरो होती है। ऑड नंबर्स के लिए, सॉरी, नॉट इवन, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के लिए लेफ्ट मोस्ट बिट हमेशा वन होती है।
पॉजिटिव नंबर्स के लिए लेफ्ट मोस्ट बिट 0 होती है, नेगेटिव नंबर्स के लिए लेफ्ट मोस्ट बिट 1 होती है। ठीक है, ये दोनों चीजें हमें पता है। मॉड और एम्परसेंड में से एम्परसेंड फास्टर होगा, बिटवाइज ऑपरेटर्स सबसे फास्ट होते हैं। ठीक है, फास्टेस्ट होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। ठीक है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव के रूल्स हमें पता चल गए। तो अगर हम दोनों नंबर्स को आपस में जोर कर दें, ए जोर बी कर देते हैं, ठीक है, अगर इससे एक पॉजिटिव नंबर निकल के आता है, इसका क्या मतलब होगा कि इन दोनों का साइन सेम है। या तो दोनों पॉजिटिव है या तो दोनों नेगेटिव है। और अगर ए और बी नेगेटिव होता है, इसका मतलब होगा इनके ऑपोजिट साइंस। ठीक है, ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे पता लगा हमें? जब हम दो नंबर्स को जोर कर रहे हैं, सेम से 0 हो जाता है और डिफरेंट से 1 हो जाता है। तो सारे इंटीजर्स जो होते हैं वो 32 बिट्स के होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर दोनों नंबर्स नेगेटिव है तो कुछ 1 से शुरू होंगे, फिर कुछ जीरोस आएंगे, फिर कुछ यहाँ 1s आएंगे, इस तरीके का नंबर होगा। और दूसरा भी अगर नेगेटिव है, वो भी 1 से शुरू होगा, यहाँ कुछ नंबर्स आएंगे। तो अगर इनको आपस में जोर करेंगे तो जो पहली बिट है वो 0 हो जाएगी। इसका मतलब नंबर जो रिजल्टेंट आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, उसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो पहली बिट जो है वो 1 रहेगी। इसका मतलब जो रिजल्टेंट होगा वो एक नेगेटिव नंबर बनेगा। तो अगर रिजल्टेंट हमारा नेगेटिव नंबर बनता है, हमें पता है कि ऑपोजिट साइंस है दोनों ए और बी के। और अगर पॉजिटिव नंबर बनता है तो उसका मतलब है सेम साइन है ए और बी का। मतलब ए और बी दोनों या तो पॉजिटिव है या तो दोनों नेगेटिव है, सेम साइन का ये मतलब है। सबको क्लियर हुआ अभी हमने क्या किया है? क्लियर है, यस और नो? सर रिजल्टेंट कैसे चेक करेंगे कि पॉजिटिव सर या नेगेटिव है? ओके, उसका भी कोड लिख देते हैं। हाँ बताओ। सर ये जो नंबर है सर, ये कितने बिट में रिप्रेजेंट हो रहे हैं सर? 8 बिट में, 16 बिट में, की मतलब अपने से ही हो रहे हैं? इंटीजर सारे 32 बिट्स में होते हैं। अच्छा। ठीक है, तो रिजल्टेंट ऐसे चेक करेंगे, देखो हमारे पास ए और बी आ गया है मान लेते हैं। तो अगर ए और बी ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब यहां से देख लो आप, पॉजिटिव मतलब सेम साइन। तो यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, सेम साइन है, एल्स ऑपोजिट। ठीक है, इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं कि दोनों नंबर्स पॉजिटिव या दोनों नंबर्स नेगेटिव या ऑपोजिट साइन के हैं। क्लियर हो गया सबको? ओके, वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमें केथ बिट को कोई नंबर है उसके केथ बिट को 0 करना है, चाहे वो 1 हो चाहे वो 0 हो, इनिशियली हमें उसको 0 करना है। मतलब कोई नंबर इस तरीके से लिखा हुआ है 10111010 और उसकी केथ बिट, क्वेश्चन है टर्न ऑफ केथ बिट। ठीक है, केथ बिट को ऑफ करना है। तो मान लेते हैं k इज इक्वल टू 4। इस बिट को हमें ऑफ करना है, मतलब इस बिट को 0 करना है। बेसिकली आंसर आना चाहिए आपका 10101010। ये कैसे कर सकते हैं? kth बिट का नोट करेंगे। नहीं, ऐसे नहीं फिट हो पाएगा कार्तिक, इस तरीके से नहीं हो पाएगा। सिर्फ एक बिट का नोट नहीं कर सकते, पूरे नंबर का नोट हो जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, हम एक नया नंबर बनाएंगे जिसकी kth बिट पे 0 होगा, बाकी सब जगह पे 1 होगा। तो अगर हम ऐसा नंबर बनाए 11101111 और एंड कर दें इसको हमारे नंबर के साथ 10111010,
तो बाकी सब प्लेसेस पे तो वही नंबर आएगा जो हमारे नंबर में है। 1 लिखा है तो 1 आएगा, 0 लिखा है तो 0 आएगा। लेकिन kth बिट पे क्योंकि यहाँ पे 0 है, चाहे यहाँ पे 1 लिखा हो चाहे 0 लिखा हो, 0 आ जाएगा। फिर 0 1 0, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। सब लोग को समझ में आया? नहीं, अगर हमारा नंबर बड़ा है स्ट्रिंग में नहीं कन्वर्ट कर सकते। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इसको एक बार देख लेते हैं, इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। तो हमें क्या करना है, एक मास्क बनाना है। ठीक है, इसको मास्क कहते हैं। ऐसा मास्क हम कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर जो 32 बिट्स में पॉसिबल है वो क्या है? लार्जेस्ट 32 बिट नंबर। 32 के 32 बिट्स हमारे 1 हो, यही है हमारा लार्जेस्ट 32 बिट नंबर, राइट? इतना क्लियर है सबको? ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर हम एक जीरो लेंगे, जीरो ले लेते हैं, हमारा एन जो है वो 0 है। ठीक है, या मास्क जो है, मास्क को स्टार्टिंग में ले लेते हैं 0। फिर कैलकुलेट कर लेते हैं मास्क इक्वल टू नॉट मास्क। इससे क्या होगा, जीरो का क्या मतलब है, 32 बार जीरोस। नॉट कर लिया तो सारे बिट हमारे चेंज हो जाएंगे, सारे जीरो हो जाएंगे 1। तो नॉट मास्क क्या बन जाएगा, 32 बार 1। ये क्लियर हो गया सबको? लार्जेस्ट 32 बिट नंबर हमने कैसे निकाला? क्लियर हुआ? यस और नो? यस, वेरी गुड। ठीक है, थोड़े कॉन्सेप्ट्स डिफिकल्ट हैं, थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएंगे। तो नॉट किया हमने, सारे वंस हो गए। अब केथ पोजीशन पे हमें जीरो करना है। केथ पोजीशन पे जीरो करना है, ये कैसे करेंगे? तो देखो कैसे करेंगे। अगर हम एक नंबर लें, ठीक है, 1 लेते हैं, ठीक है, उसको हम लोग लेफ्ट शिफ्ट करें k-1 बार। एक नंबर को k-1 बार लेफ्ट शिफ्ट कर दें, 1 को k-1 बार लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं। 1 का क्या मतलब है, 31 जीरोस आएंगे, फिर एक 1 आएगा। अब ये k-1 बार लेफ्ट शिफ्ट हो गया, तो ये क्या बन गया, कुछ जीरोस आएंगे, kth पोजीशन पे 1 हो गया, फिर बाद में k-1 जीरोस आ गए। ये क्लियर है? ठीक है, इतना क्लियर है? हाँ शुभ्रांशु, वैसे भी कर सकते हैं, उस तरफ से भी जा सकते हैं। हाँ प्रीति, वेरी गुड। अब हम इसको नोट कर देंगे। गुड। तो 1 को k-1 बार लेफ्ट शिफ्ट किया और जो नंबर आया उसको नोट कर दिया। तो इससे हमारा बन जाएगा परफेक्ट मास्क। इसको जब नोट करेंगे, स्टार्टिंग में 1 आएंगे, kth पोजीशन पे 0, फिर k-1 जीरो आएंगे, सॉरी 1 आ जाएंगे। ठीक है, तो मास्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर से कर लेते हैं कैलकुलेट। मास्क इज इक्वल टू 1 को हमने k-1 बार लेफ्ट शिफ्ट किया और जो आंसर आया उसको नोट कर दिया। इससे हमारा मास्क कैलकुलेट हो गया। ये सबको क्लियर है? कोई भी डाउट है तो मेरे को बताओ। सर क्लियर है? हाँ सर उनको। सर सर k-1 बाय क्यों कर रहे हैं, k टाइम क्यों नहीं कर रहे हैं? ओके, क्योंकि हमने 1 लिया हुआ है। ये देखो, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास है 0001, ठीक है, और हमें थर्ड पोजीशन पे 0 लेके आना है।
मतलब इस वन को थर्ड पोजीशन पे लेके आना है, ये वन पोजीशन, स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन नहीं दिख रही। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, इसलिए हम लोग k-1 बार लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं। Good. तो हमने अपना मास्क कैलकुलेट कर लिया है, अब कुछ बचा नहीं है, बस एंड करना है हमारे आंसर के साथ और हमें अपना नया आंसर मिल जाएगा। तो अगर हमारा स्टार्टिंग वैल्यू n के अंदर है, n इक्वल टू n एंड मास्क, n के अंदर नई वैल्यू आ जाएगी जहां पे kth वैल्यू को हमने, मतलब kth टर्म को, kth बिट को ऑफ कर दिया है। अगर स्टार्टिंग में भी जीरो था तो भी जीरो रहेगा, स्टार्टिंग में वन था तो भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। सबको मास्क बनाना आ गया? यस, ओके, वेरी गुड। शितांशु, कार्तिक, प्रीति, गुड। शुभ्रांशु, वेरी गुड। ठीक है, गुड। अब हमारा इसका क्वेश्चन अगला ये है, टर्न ऑन kth बिट। अभी हम टर्न ऑफ कर रहे थे, अब हम टर्न ऑन करेंगे। अब kth बिट को ऑन कैसे करें, ये क्वेश्चन। देखो इसमें क्या करना है, ध्यान से देखेंगे करना क्या है, उसी से हमें क्लियर हो जाएगा करना कैसे है। ठीक है, मुश्किल नहीं है। तो अभी एंड करने से क्या हो रहा था, जीरो था वहां पे kth बिट, चाहे वहां पे पहले से जीरो हो चाहे वन हो, वो हमारा जीरो हो जा रहा था। अब हम क्या करेंगे, अगर हम एक ऐसा नंबर बनाए, मास्क हम ऐसा बनाए, पहले जीरोस हो, kth बिट वन आए, फिर k-1 जीरोस हो, इस तरीके का अगर हम मास्क बनाए और कर दें n के साथ, तो n की जो kth बिट है वो ऑन हो जाएगी। हाँ शितांशु, वेरी गुड, और करेंगे इस बार, हो जाएगी। इस बार हमें बाकी सब वंस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लेफ्ट शिफ्ट करने की जरूरत है, k-1 टाइम्स वन को और कर देंगे। वेरी गुड, सबको समझ में आ गया? ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहे तो बता दो, इजी टॉपिक नहीं है ये, इसको दोबारा समझाने में कोई दिक्कत नहीं है, काफी डिफिकल्ट है ये। आ गया, वेरी गुड। तो मास्क बना लेते हैं। मास्क तो हमने सीख ही लिया था कैसे बनाना है, ये वाला मास्क की इक्वल टू वन को हम लोग लेफ्ट शिफ्ट करेंगे k-1 टाइम, हमारा मास्क बन गया n इक्वल टू n और मास्क। बस हमारे n के अंदर नई वैल्यू आ जाएगी जिसकी kth बिट ऑन हो जाएगी। k-1 क्यों है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से। देखो हमने लिया वन, ठीक है, मास्क इक्वल टू वन था, 0 0 0 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और k है हमारा 3। हमें इस वन को थर्ड पोजीशन पे लेके आना है। तो देखो अगर हम इसको एक बार ही शिफ्ट करते हैं, लेफ्ट शिफ्ट, 0 0 0 1 0, ये आ गया है सेकंड पोजीशन, 5 4 3 2 1। एक बारी और कर दो इसको लेफ्ट शिफ्ट, दूसरी बारी जब हम इसको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 0 1 0 0, 5 4 3 2 1। अब ये आ गया है थर्ड पोजीशन। तो आप देखो हमें जब थर्ड पोजीशन में पहुंचाना था वन को, तो दो ही बार करना पड़ा हमें लेफ्ट शिफ्ट, तीन बार नहीं करना पड़ा, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे ऑलरेडी वन है, हम लोग वन लेके चल रहे हैं और उसको शिफ्ट कर रहे हैं। अब समझ में आया अनुभव? हाँ सर समझ में आ गया मुझे सर, मैं वो ले रहा था, जीरो से ले रहा था सर, ओके, 0 1 वो, इंडेक्सिंग, इसलिए। हाँ इंडेक्सिंग 0 से ले रहा था सर। ओके, ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी सबको क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन ये है, हमें चेक करना है कि kth बिट ऑन है कि ऑफ है। कोई नंबर दिया हुआ है और हमें चेक करना है कि kth बिट हमारी ऑन है या ऑफ है।
ये कैसे करेंगे? अब kth बिट ऑन है ऑलरेडी या ऑफ है, ये चेक कैसे करेंगे? जीरो के साथ और कर देंगे। ओके, जोर से चेक करेंगे नंबर को। ऑल राइट, ठीक है। देखो बताता हूं मैं क्या करेंगे। इसके लिए जो मास्क यूज करेंगे वो मान लेते हैं हम कुछ ऐसा मास्क बना लें, स्टार्टिंग में जीरोस है, फिर वन है, फिर जीरोस है, ठीक है। kth पोजीशन पे वन है हमारा, ठीक है। kth पोजीशन पे हमने वन रख दिया है। अब इसको अगर नंबर से एंड करा लें, कोई भी नंबर है हमारा, कुछ वंस है, कुछ जीरोस है उसमें, और kth पोजीशन ये वाली है, और फिर कुछ वंस और जीरोस है, और इस मास्क के साथ हम लोग ऐड करा रहे हैं। अब जो रिजल्टेंट आएगा, अगर kth पोजीशन पे जीरो हुआ तो जीरो आएंगे सारे, और अगर kth पोजीशन पे वन हुआ तो बाकी तो जीरोस ही आएंगे। kth पोजीशन पे वन आ जाएगा, फिर जीरोस आ जाएंगे। तो मास्क को जब एंड करा रहे हैं, अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो मतलब बिट ऑलरेडी ऑन थी, अगर ये इक्वल टू जीरो है मतलब बिट ऑफ थी। समझ में आया सबको? अगर एंड कराने के बाद मास्क से जीरो आ जाता है हमारा आंसर, मतलब ऑलरेडी जो kth पोजीशन पे बिट थी वो ऑफ थी। अगर जीरो नहीं आता है हमारा आंसर, मतलब kth पोजीशन पे जो बिट थी वो ऑन थी। इतना क्लियर हुआ सबको? यस और नो? ये कार्तिक को हो गया, मधुसूदन, प्रीति वेरी गुड, हर्ष गुड। सब लोग बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? राजन वेरी गुड, शुभ्रांशु, शितांशु, शिवानी गुड, वेरी गुड। ओके, अनुपम वेरी गुड, ठीक है। तो इसका कोड लिख लेते हैं। कोड इसका सेम ही है, ऐसा कुछ चेंज हुआ नहीं है इसमें। हम लोग क्या करने वाले हैं, एक मास्क कैलकुलेट करने वाले हैं। मास्क की kth बिट हमें ऑन करनी है, तो कैसे करते हैं? और बाकी सारी ऑफ रखनी है। वन को k माइनस वन बार लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे, तो मास्क की kth बिट ऑन हो गई। अब क्या करेंगे, n को n एंड मास्क कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। अब अगर n जीरो हुआ तो हमें पता चल जाएगा कि kth बिट इसकी ऑफ थी, हम लोग प्रिंट कर देंगे ऑफ। अदरवाइज प्रिंट कर देंगे कि kth बिट इसकी ऑन थी। दैट्स इट, ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। ओवरव्यू, ठीक है। अभी तक जो किया है थोड़ा बहुत बता देता हूँ मैं आपको। तो हमने क्या किया है, एक बार देख लेते हैं ध्यान से। सबसे पहले हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं जो हमें समझने की जरूरत है। एंड, और, नॉट, जोर, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस करने शुरू किए। पहले ये बताया कि नंबर ऑड है कि इवन है, ये लास्ट बिट से हमें पता चल जाता है। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से, अगर वो वन है तो नंबर ऑड है, अगर वो जीरो है तो नंबर इवन है। इसके बाद हमने देखा कि अगर दो नंबर्स हैं उनका साइन ऑपोजिट है या नहीं, ये कैसे पता लगाएं। तो हमने इसमें रूल देखा कि जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उनकी लेफ्ट मोस्ट बिट जीरो होती है और नेगेटिव नंबर्स की लेफ्ट मोस्ट बिट वन होती है। इसको हमने जोर से सॉल्व किया। फिर हमने क्वेश्चन देखा कि हम लोग kth बिट को ऑफ कैसे करें। तो उसके लिए हमने एक मास्क बनाया और उस मास्क से एंड कर दिया पूरे नंबर को, उससे उसकी kth बिट ऑफ हो गई। हमारा जो मास्क था उसमें जो kth बिट थी वो जीरो थी, बाकी सारी बिट्स वन थी। इसके बाद हमने देखा कि हम kth बिट को ऑन कैसे करें। तो हमने एक मास्क बनाया, फिर से kth बिट उसकी वन थी, बाकी सारी जीरोस थी, और हमने और कर दिया नंबर के साथ। तो नंबर के साथ और करते ही बाकी सारी जो नंबर की बिट्स थी वो सेम रही, बस kth बिट हमारी ऑन हो गई, जिससे हमारी kth बिट ऑन हो गई। उसके बाद हमने चेक किया कि kth बिट ऑन है या ऑफ है। फिर से हमने मास्क बनाया ऐसा जो kth बिट जहाँ पे वन थी और बाकी सारी बिट जीरो थी, हमने ऐड कर दिया उसको नंबर के साथ। अगर नंबर जीरो बन गया मतलब kth बिट स्टार्टिंग में ऑफ थी, अगर नंबर जीरो नहीं बना मतलब kth बिट पहले ऑन थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें टॉगल करनी है kth पे। ये आप लोग बताओ कैसे करोगे।
kth बिट को टॉगल कैसे करेंगे। तो हमने क्या देख लिया, इसको ऑफ कैसे करेंगे, इसको ऑन कैसे करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि ये ऑफ है या ऑन है। अब इसको टॉगल कैसे करते हैं। तो टॉगल वाला हमारे पास एक ही ऑपरेटर था। देखो ऊपर अगर हम ट्रूथ टेबल्स देखें फिर से, एक ऑपरेटर है जो हमारा टॉगल करता है। जोर को देखो, अगर हमने वन के साथ जोर कर दिया किसी को, वन के साथ अगर हम जोर कर दें किसी को, तो वो टॉगल हो जाता है। देखो वन के साथ जब जीरो को जोर किया तो वो वन बन गया, वन के साथ वन को अगर जोर किया तो वो जीरो बन गया। मैं क्या कह रहा हूँ कि जो जोर है उसको हम यूज कर सकते हैं टॉगल के लिए। जैसे वन हमने फिक्स कर लिया, ठीक है, अगर हमने इसको जीरो किया, सॉरी, जोर किया जीरो के साथ, तो आंसर क्या आएगा, वन आ जाएगा। और अगर जोर किया वन के साथ, आंसर जीरो आ जाएगा। तो आप ये देखो, ये दूसरा नंबर टॉगल हो जा रहा है जब हम इसको वन के साथ जोर कर रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। टॉगल मतलब वन का जीरो, जीरो का वन। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। वेरी गुड। तब हम क्या करेंगे, फिर से एक मास्क बनाएंगे, फिर से मास्क बनाएंगे। अच्छा, एक दूसरी प्रॉपर्टी भी इसमें जरूरत पड़ेगी हमें, दूसरी प्रॉपर्टी की। अगर हम जीरो के साथ जोर करते हैं तो देख लेते हैं। जीरो के साथ जोर किया वन को, जीरो के साथ जोर किया जीरो को, जीरो के साथ वन को जोर किया तो वन आएगा, जीरो के साथ जीरो को जोर किया तो जीरो आएगा। तो जीरो हमारा टॉगल नहीं करता है, वन हमारा टॉगल करता है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम लोग। तो इसका मास्क कैसा बनाएंगे। तो बाकी सारे डिजिट्स को हमें टॉगल नहीं करना है, सिर्फ kth बिट को टॉगल करना है। तो बाकी सब जगह वो लगाएंगे जो टॉगल नहीं करता, जीरोस लगाएंगे। kth बिट पे लगाएंगे वन, और बाकी सब जगह हमने जीरो लगा दिया है। इसको जोर कर देंगे एन के साथ, एन कुछ भी हो सकता है आपका, और जो भी रिजल्टेंट आएगा, इसकी सिर्फ kth बिट हमारी जो होगी वो टॉगल हो जाएगी। देखो वन का वन ही रहेगा, जीरो का जीरो, वन जीरो। यहाँ पे दोनों वन है तो यहाँ जीरो हो जाएगा, बाकी वन जीरो वन जीरो। तो रिजल्टेंट में आप देख सकते हो सिर्फ kth बिट हमारी टॉगल हो गई है, बाकी सारे डिजिट्स एज इट इज। तो ये वाला मास्क तो अभी हमने देखा था कैसे बनाना है, इसका कोड देख लेते हैं। मास्क कैलकुलेट कर लेते हैं, मास्क इक्वल टू, वन को हम लोग k माइनस वन बार लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे अपना मास्क। मास्क रेडी हो गया है। एन को क्या करेंगे, एन जोर मास्क। अब एन की kth बिट टॉगल हो गई है, रिटर्न कर देंगे एन। ये किस किस को समझ में आ गया क्लियरली। समझ में आ गया। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया, तो आगे देख लेते हैं। ठीक है, गुड। सबको इंटरेस्टिंग लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कुछ नया लग रहा है, यस और नो। यस, ठीक है, चलो अगला टॉपिक देख लेते हैं इसके अंदर। अब हमें क्या करना है, राइट मोस्ट बिट को अनसेट करना है। जो भी राइट मोस्ट सेट बिट है उसको अनसेट करना है। सेट द राइट मोस्ट सेट बिट, राइट मोस्ट बिट नहीं है, राइट मोस्ट सेट बिट है। एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। अगर हमारा ये नंबर है, इसकी राइट मोस्ट सेट बिट कौन सी है, ये वाली। तो हमें आंसर क्या करना है, इसको अनसेट कर देना है।
ये अनसेट होने के बाद मतलब ये 0 कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमें राइट मोस्ट बिट को अनसेट करना है। मधुसूदन ऑलरेडी हमारा 1 है, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि 1 हमारा यहाँ पे रखा हुआ है मान लेते हैं, और ये हमारे जीरोस हैं, और हमें मान लेते हैं यहाँ इस पोजीशन तक लेके आना है इस 1 को। तो 2 ही बार हमें लेफ्ट शिफ्ट करना होगा, और ये किस पोजीशन में पहुंच जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो ये 3 पे पहुंच जाएगा। 2 बार लेफ्ट शिफ्ट करके 3 पे पहुंच जाएगा, 3 बार लेफ्ट शिफ्ट करके 4 पे पहुंच जाएगा। इसलिए के तक पहुंचाने के लिए k-1 बार लेफ्ट शिफ्ट करते हैं। क्लियर हो गया? वेरी गुड। ठीक है, तो अब इस फोकस पे इस क्वेश्चन पे फोकस करो सब लोग। ये कैसे करेंगे? तो इसके लिए जरूरी है हमें समझना कि बाइनरी नंबर्स चलते कैसे। अगर इनमें से इसमें से -1 कर दें तो क्या बनेगा? कोई छोटा नंबर लेते हैं, देखो 110, ये होता है 6, ठीक है। इसमें से -1 कर दें तो बनता है 5। 5 कैसे लिखते हैं? 101, ठीक है। तो जो -1 करके नंबर बनता है उसकी जो राइट मोस्ट बिट होती है वो अनसेट होती है। फिर से आपको बताता हूँ, जो -1 करके नंबर बनता है उसकी राइट मोस्ट बिट अनसेट होती है। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो राइट मोस्ट बिट इसकी ये थी, -1 करके अनसेट हो। एक और एग्जांपल देखते हैं, छोटा सा देखते हैं, 3। 2 कैसे लिखेंगे? इसकी भी जो राइट मोस्ट बिट है वो अनसेट हो गई। ऐसा क्यों हो रहा है? जादू तो है नहीं। देखो कोई भी बड़ा नंबर है अगर, ठीक है, 1010111000, इसमें से हमने किया -1, ठीक है, बाकी सारे जीरोस हैं, तो जो कैरी आएगा वो कहां से आएगा? लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट बिट है, वहीं से निकलेगा कैरी। इस तरीके से कैरी चलेगा ना। क्लियर है? फिर यहां से कट होके यहाँ 1 हो जाएगा, फिर यहाँ 1, यहाँ 0 हो जाएगा वापस, और यहाँ 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 यहाँ 0 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो इस वजह से हमारा जो राइट मोस्ट बिट है वो 0 हो चुका है, वो हो चुका है अनसेट। ये सबको क्लियर हुआ कि क्यों -1 करने से राइट मोस्ट बिट अनसेट हो जाता है किसी भी नंबर का? ठीक है, राजन को क्लियर हो गया, बाकी सब लोग बताओ कि सर मधुसूदन को क्लियर? हाँ, अनुपम बताओ। सर जो हम लोगों ने अभी एक पहले वाला क्वेश्चन पढ़ा था ना जिसमें अनसेट कर रहे थे केट विथ को, हाँ, तो उसमें सर अगर हम के की वैल्यू जो वो डाल दें 1 डाल दें, मतलब इंडेक्स 1 डाल दें। तो जरूरी नहीं है ना कि राइट मोस्ट अनसेट बिट 1 पे हो। जो हमने एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे, इसकी देखो राइट मोस्ट अनसेट बिट है 4th पोजीशन पे, तो वो हमें नहीं पता लगेगा कि वो कौन सी पोजीशन में, वो किसी भी पोजीशन पे हो सकता नहीं सर, अगर मैं ये कह रहा हूँ जब आई इज इक्वल टू 1 पे अगर जीरो भी हो, अगर हम एंड फंक्शन यूज करें नंबर के साथ में, तो अगर 0 या 1 में से कुछ भी होगा तो वो उसको 0 बना देगा ना। है। हाँ बना देगा, लेकिन हमें के कैसे पता लगेगा कि राइट मोस्ट अभी बिट सेट कहाँ पर है? राइट मोस्ट तो सर लास्ट में होगा ना मतलब। नहीं, राइट मोस्ट सेट बिट मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है सर, समझ गया, अभी समझ गया। ठीक है, ठीक है सर, समझ अभी गया। लास्ट वाला नहीं आया, अभी एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। देखो सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, 1010110000, ठीक है, ये नंबर है हमारा। अब इसमें से हमें -1 करना है, तो 1 कैसे लिखेंगे? 00000000001। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे? अब 0 में से 1 नहीं हट सकता, तो हम लोग को कैरी लाना पड़ेगा। इसको करेंगे 0, फिर इसको करेंगे 1, इसको करेंगे 0, इसको करेंगे 1, 0 1 0 1, फिर यहाँ आएगा 0। राइट, कैरी लेके आना पड़ेगा। ऐसे ही करते हैं सब्ट्रैक्शन प्रीति, इतना क्लियर है? हाँ, तो इसलिए आप देखो, जो राइट मोस्ट सेट बिट है उसी में से कैरी निकल के आएगा, और बाइनरी नंबर्स है, तो जब 1 कैरी निकाल लेंगे तो बचेगा 0। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग कुछ कम कैरी निकाल के लेके आ सकते हैं, क्योंकि बाइनरी नंबर है, 1 का 0 होगा, 0 का 1 होगा।
तो राइट मोस्ट जो नंबर है हमारा वो हो जाता है अनसेट, जब भी इसमें से हम -1 कर देते हैं। अब ये दोनों दोनों नंबर्स हमारे पास आ गए, ठीक है, दोनों नंबर्स हमारे पास आ गए, 6 और 5 दोनों हमारे पास आ गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम कैसे निकालेंगे आंसर, क्योंकि फाइनल आंसर तो हमारा ये है। अगर 6 इनपुट दिया हुआ है 0 1 0 0, ये वाला बिट हमने अनसेट कर दिया है, ये हमारा आंसर है। कैसे निकालेंगे, इन दोनों को आपस में एंड कर देंगे, ठीक है, इन दोनों को आपस में एंड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एंड करके देख लो, इसको एंड करके आ जाएगा ये, इसको देख लो, ये 3 है ये 2 है, इसको आपस में ऐड करके क्या आएगा 1 0। देखो अगर हम लोग राइट मोस्ट बिट को अनसेट करते हैं 1 1 में से, इसको 0 कर देते हैं, तो यही आंसर आना चाहिए था, यही आंसर आ रहा है। कोई भी नंबर आप डाल के देख लो, 7 डाल के देख लेते हैं, ठीक है, इसमें -1 करेंगे क्या बनेगा 6 बनेगा। इनको ऐड कर लो आपस में, 0 1 1, राइट मोस्ट बिट अनसेट हो गई है। सबको क्लियर हो गया, यस और नो? वेरी गुड प्रीति, वेरी गुड कार्तिक, वेरी गुड पारस, सुब्रांशु वेरी गुड, हर्ष वेरी गुड, क्लियर हो गया, ठीक है। इसका प्रोग्राम लिख दे, ठीक है लिख देते हैं। देखो बहुत ही सिंपल है ये। अगर n के अंदर हमारा नंबर है जो हमें राइट मोस्ट बिट जिसकी अनसेट करनी है, n इक्वल टू n एंड n-1, बस हो गई अनसेट। क्लियर है अनुपम? यस सर। वेरी गुड। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमें चेक करना है check if a number is a power of 2। हमें चेक करना है कि क्या कोई नंबर पावर ऑफ 2 है। पावर ऑफ 2 मतलब क्या वो 2 की पावर 0 1 2 3, मतलब सॉरी, इनमें से कुछ है या नहीं है, मतलब वो कुछ और नहीं हो सकता, वो या तो 1 हो सकता है, 2 4 8 16, इनमें से है या नहीं है। अगर वो 15 है तो मतलब वो पावर ऑफ 2 नहीं है। तो ये हो गई हमारी पावर्स ऑफ 2। क्या वो इसमें बिलोंग करता है या नहीं करता, अगर करता है तो ट्रू रिटर्न करेंगे, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये है, हमें पता करना है कोई नंबर पावर ऑफ 2 में, मतलब पावर ऑफ 2 है या नहीं है। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? हाँ वेरी गुड शुभ्रांशु, हमारा लॉजिक सारा इसी पे बेस्ड है कि उसकी सिर्फ एक सेट बिट होगी अगर वो पावर ऑफ 2 है। वेरी गुड, ठीक है, लॉजिक हमारा पूरा इसी चीज से बेस्ड होगा। अगर वो पावर ऑफ 2 है तो उसकी सिर्फ एक बिट सेट होगी। अगर वो 1 है तो वो 0 0 1 होगा, अगर वो 2 है तो 0 1 0 होगा, अगर 4 है 1 0 0 होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन उसकी होगी एक ही बिट सेट। सर हाँ अनुपम। तो सर इसमें जो हमने पहले वाला फॉर्मूला लगाया था, इससे जस्ट पहले क्वेश्चन में हाँ n एंड n-1 वो 0 हो जाएगा, मतलब वेरी अगर वो 0 हो गया तो ना पावर ऑफ 2 आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड अनुपम। ठीक है, हम्म। तो हमने पिछले वाला जो क्वेश्चन किया था उसी से लगाएंगे। अगर इस पूरे नंबर के अंदर एक ही बिट हमारी 1 है, अगर इस पूरे नंबर में एक ही बिट 1 है और हम उसको अनसेट करते हैं, हमने पहले क्या सीखा था, हम राइट मोस्ट बिट को अनसेट कैसे कर सकते हैं, राइट मोस्ट सेट बिट को अनसेट कैसे कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, एक बिट को राइट मोस्ट बिट को अनसेट कर देते हैं इसमें से, n इक्वल टू n एंड n-1, राइट मोस्ट बिट हमारी अनसेट हो गई। अगर एक ही बिट सेट थी तो उसको 0 कर दिया इसने, वही राइट मोस्ट बिट थी उसको अनसेट कर दिया, उसको 0 कर दिया। तो अगर हमारा मान लेते हैं 4 था, 0 0 1 0 0, राइट मोस्ट बिट को हमने अनसेट कर दिया तो क्या बन गया, ऑल जीरोस। अब ऑल जीरोस बन गए तो इसका मतलब हुआ कि वो पावर ऑफ
2 है, अगर नहीं बने इसका मतलब पावर ऑफ 2 नहीं है। सिंपली यहाँ पे चेक कर लेंगे। रिटर्न करेंगे ट्रू, नहीं तो रिटर्न करेंगे फॉल्स। सबको क्लियर हो गया? तो इसमें हमने दो लॉजिक लगाए। पहला लॉजिक ये था कि इसमें सिर्फ एक ही बिट सेट होगी तभी ये पावर ऑफ 2 होगा। दूसरा लॉजिक जो भी हमने सीखा था कि राइट मोस्ट सेट बिट को अनसेट कैसे करते हैं। दोनों लॉजिक मिला के हमें पता लग गया कि ये पावर ऑफ 2 है या नहीं। ओके, प्रीति को क्लियर हो गया? बाकी सब लोग बताओ क्लियर है या नहीं है? शुभ्रांशु वेरी गुड, राजन गुड, अनुपम गुड, देवांश गुड, ठीक है, कार्तिक वेरी गुड। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम दूसरा क्वेश्चन जो करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। दूसरा नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वही है। बेसिकली हैमिंग डिस्टेंस हमें निकालना है। तो टोटल आपको बिट्स निकालनी है दैट नीड टू बी फ्लिप्ड टू कन्वर्ट वन नंबर टू अनदर। कितनी हमें बिट्स फ्लिप करनी पड़ेंगी अगर एक नंबर से दूसरे नंबर में कन्वर्ट करना है किसी नंबर को? जैसे मान लेते हैं हमारे पास ए और बी दो नंबर्स आ गए, ठीक है। ए की वैल्यू है, ए को कुछ वैल्यू दे देते हैं 101101, ठीक है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ए की मान लेते हैं ये। और बी की है 110101। तो कितनी बिट्स फ्लिप करने की जरूरत है ए की जिससे वो बी बन जाए? एक ये वाली बिट और एक ये वाली बिट, बाकी बिट्स तो सेम है। तो आंसर आ जाएगा इसका 2। दो बिट्स फ्लिप करने से ए और बी सेम हो जाएंगे। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, सोचो। नोट कर देंगे। किसको नोट करेंगे, ए को या बी को? जोर प्लस और विथ सेम नंबर। ओके, ठीक है। देखो एकदम एकदम सिंपल तरीका देखते हैं, एकदम सिंपल तरीका। अगर हम दो नंबर्स को जोर करते हैं, ठीक है, शुभ्रांशु आपका काफी करेक्ट है, वेरी गुड। अगर हम दो नंबर्स को जोर कर देते हैं, ठीक है, इन दोनों को जोर कर दो, चलो। क्या नंबर बना? 101101। हमने करा जोर 110101, ठीक है। आपस में जोर करने से क्या हुआ, जो सेम बिट्स थी वो 0 हो गई और जो डिफरेंट बिट्स थी वो 1 हो गई। अब हमें जो नया आंसर निकल के आया है इसमें सिर्फ ये पता करना है नंबर ऑफ सेट बिट्स।
ठीक है, नंबर ऑफ सेट बिट्स। नंबर ऑफ सेट बिट्स कैसे निकालेंगे? ठीक है शुभ्रांशु, पहले जो आप फॉर्मूला कह रहे हो वो लगा के देखते हैं, एज और बी और ए। ठीक है, एज और बी हमने निकाल लिया है, इसको कर देते हैं और ए के साथ। चलो कर देते हैं, 0 1 1 0 0 0, और हमने कर दिया इसको और ए के साथ, 1 0 1 1 0 1। आंसर क्या आएगा? 1 0 1 1 1 1। अब इसका क्या करेंगे शुभ्रांशु? हमें तो आंसर चाहिए था 2। ठीक है, देखते हैं कि करना क्या है। हाँ, एज और बी हमने निकाल लिया है, और इसमें हमें काउंट करना है कितने सेट बिट्स हैं, इसमें कितने सेट बिट्स हैं। तो ये कैसे निकाल सकते हैं? अभी हमने जो एल्गोरिथम्स देखे थे उन्हीं में से निकालेंगे। देखो ध्यान से, हमारे पास ए और बी आ गया, हमने कैलकुलेट कर लिया इंट सी इक्वल टू ए और बी। अब हमने क्या किया, वाई सी नॉट इक्वल टू जीरो, जब तक सी जीरो के बराबर नहीं है उसकी राइट मोस्ट बिट को अनसेट करते चले जाते हैं। ठीक है, एक एक बिट करके अनसेट करते चलते हैं। सी इक्वल टू सी एंड सी माइनस 1, एक करके बिट अनसेट होती चली जाएंगी, और यहाँ पे एक काउंट रख लेते हैं, इंट काउंट इक्वल टू 0, और जितनी भी बिट्स हैं वो काउंट कर लेंगे यहाँ पे हम लोग, काउंट प्लस प्लस, और रिटर्न कर देंगे काउंट। देखो इसको मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम कर क्या रहे हैं। एक हमने बनाया काउंट वेरिएबल, उसको स्टार्ट किया 0 से। ठीक है, उसके बाद हमने सी का कैलकुलेट किया ए और बी। अब जितने भी बिट्स डिफरेंट थी वहां वहां पे 1 आ गया, बाकी जगहों पे 0 आ गया। अब इस वाइल लूप के थ्रू एक एक करके राइट मोस्ट बिट को, एक एक करके, मतलब पहले राइट मोस्ट, फिर जो बची हुई थी उसमें से राइट मोस्ट, एक एक बिट करके 1 को 0 करना शुरू कर दिया हमने, जब तक सी पूरा 0 नहीं हो जाता। तो जितनी बार भी 1 को 0 किया मतलब उतने वंस थे इसके अंदर, जितने वंस थे मतलब उतनी जगहों पे दोनों नंबर्स डिफर कर रहे थे। तो काउंट के अंदर आ गया कितने वंस थे हमारे सी के अंदर, जिसका मतलब ये है कितनी पोजीशंस पे उनके बिट्स डिफरेंट थे ए और बी के। तो काउंट हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। कितने लोगों को ये समझ में आ गया? कितने लोगों को क्लियर है? वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड सुहेल, वेरी गुड प्रीति, ओके वेरी गुड मधुसूदन। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें ये निकालना था कि ये जो दोनों नंबर्स हैं इसमें से हमें कितने बिट्स को चेंज करना पड़ेगा जिससे ये नंबर सेम हो जाए। तो आंसर हमारा यहाँ पे 2 आ रहा था, जैसे फॉर एग्जाम्पल। अनुपम थोड़ा टफ लग रहा है? ये टॉपिक थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा मैथमेटिकल है। एक्चुअली आप देखोगे कोड वाइज ये कुछ ज्यादा है नहीं, इसमें सारा मैथमेटिक्स है, तो थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लैब में आपको सेंड करूंगा, उसमें आप प्रैक्टिस कर लेना, उससे आपको समझ में आने लग जाएगा कि चल क्या रहा है। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा सा टफ है, थोड़ा नया क्वेश्चन देख के डिफिकल्ट हो जाता है सोल्यूशन बनाना। लेकिन आपको ये भी पता लग रहा होगा कि इससे ज्यादा ऑप्टिमाइज सोल्यूशंस नहीं बन पाएंगे ये सब करने के। ओके, ठीक है सम्राट। ऑल राइट, सबको इतना समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हमें राउंड ऑफ करना है नंबर को नेक्स्ट हायर पावर ऑफ 2 तक।
ठीक है, राउंड ऑफ करना है हमें नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 तक। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें n दे दिया है 20, तो हमें आंसर देना है 32। ठीक है, ऊपर की तरफ राउंड ऑफ करना है। अगर n हमें 16 दे दिया है तो आंसर भी हमारा 16 ही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? लेफ्ट मोस्ट बिट, लेफ्ट मोस्ट सेट बिट फाइंड करें करके होगा। हाँ सुब्रांशु, लेफ्ट मोस्ट बिट फाइंड करनी पड़ेगी हमें, कौन सी सेट है करेक्ट। ठीक है, देखो नॉर्मली आपको लगेगा काफी टफ सा। ठीक है, तो नॉर्मली थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लगेगा। आप लोग 2 की पावर का लूप चला सकते हो, उससे फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन देखो बिटवाइज कितना अच्छा इसका सोल्यूशन है, ध्यान से देखना। जो हमने हमने अभी तक करा है सिर्फ उन्हीं चीजों को हम लोग यूज करेंगे। देखो उन चीजों को कैसे साथ में फिट करेंगे जिससे ये राउंड ऑफ होने लग जाए। ठीक है, हमेशा ऊपर की तरफ राउंड ऑफ करना है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, हमेशा ऊपर की तरफ राउंड ऑफ करना है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट मोस्ट सेट बिट को फाइंड कर लेंगे। लेफ्ट मोस्ट सेट बिट क्या करेंगे, देखो अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का नंबर है, ठीक है, जो भी इसकी वैल्यू है, हम क्या करेंगे, लेफ्ट मोस्ट बिट को बचा लेंगे, बाकी सबको जीरो कर देंगे। ठीक है, फिर इसको लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे एक। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट हायर पावर ऑफ 2। एक छोटा एग्जांपल लेके देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास है 3, लेफ्ट मोस्ट बिट को बचा लो, ये बन गया 2, इसको कर दो लेफ्ट शिफ्ट, ये बन गया 4। तो 3 से हमें 4 ही बनाना था और हमारा 4 बन रहा है। क्या करेंगे, लेफ्ट मोस्ट बिट को बचा लेंगे और फिर उसको लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर वो ऑलरेडी 2 की पावर है तो उसको नहीं राउंड ऑफ करना, तो वही आंसर वापस करना। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे देख लेते हैं। ध्यान से देखना सब लोग कैसे किया ये। तो हमने देखा था राइट मोस्ट बिट को अनसेट करने का तरीका हमें पता है, एक एक करके राइट मोस्ट बिट्स को अनसेट करने का। तो क्या करेंगे, एक काउंट ले लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब तक जो हमारा n है एंड n-1, जब तक ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तब तक n इक्वल टू n एंड n-1 करते जाएंगे। ठीक है, और काउंट को बढ़ाते जाएंगे। इसका मीनिंग समझे आप लोग, जब तक n एंड n-1 ग्रेटर देन 0 है, तब तक n इक्वल टू n एंड 1 करते जाएंगे और काउंट को बढ़ाते जाएंगे। इसका मतलब जब तक एक सेट बिट नहीं बच जाता तब तक हम लोग राइट मोस्ट सेट बिट को हटाते रहेंगे। ये किस किस को क्लियर होगा, ये व्हाइल लूप क्या कर रहा है, ये किस किस को क्लियर है? यस लिख दो जिस जिसको क्लियर है। ओके, वेरी गुड शुभ्रांशु, वेरी गुड राजन। जिसको भी क्लियर है जल्दी से लिखो। ओके, वेरी गुड हर्ष, सुहेल गुड,
ठीक है, तो एक बार और बता देता हूँ ये while लूप क्या कर रहा है। n एंड n-1 कैलकुलेट कर रहा है। n एंड n-1 का मतलब राइट मोस्ट बिट को अनसेट करा हुआ नंबर। ठीक है, जब तक वो ग्रेटर देन 0 है तब तक हम लोग n इक्वल टू n एंड n-1 कर रहे हैं, और काउंट के थ्रू हम लोग काउंट कर रहे हैं कितनी बार हमने ये किया है, कितनी बार ये प्रोसेस रिपीट किया है। अब अगर काउंट इक्वल टू 0 है, देखो, इसका मतलब है वो नंबर पहले से ही पावर ऑफ 2 था। काउंट इक्वल टू 0 का मतलब है वो नंबर पहले से ही पावर ऑफ 2 था, हमने एक भी बिट को अनसेट नहीं किया, मतलब उसमें एक ही बिट सेट थी पहले से। तो हम लोग को सिंपली n को ही रिटर्न करना होगा। ये सबको क्लियर हो गया? इफ कंडीशन किस किस को क्लियर है, यस लिख दो, फिर आगे देखते हैं। वेरी गुड राजन। हर्ष गुड, शुभ्रांशु गुड। सब लोग बताओ किस किस को क्लियर है। ओके, सुहेल वेरी गुड। राज गुड। ठीक है, तो अगर काउंट 0 है तो हमने सिंपली रिटर्न कर दिया n। अगर ऐसा नहीं है तो हमने रिटर्न क्या किया, n को एक बारी लेफ्ट शिफ्ट करके। ठीक है, सिंपल सा कोड है हमारा। इसमें ज्यादा जो डिफिकल्ट पार्ट है आप खुद ही देख रहे होगे, मैथ्स है। कोडिंग हमारी डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल, कोडिंग हमारी बहुत ही बेसिक चल रही है आज। ये पूरा कोड किस किस को क्लियर हो गया, क्योंकि ये काफी लॉजिकली डिफिकल्ट कोड था। ये पूरा किस किस को क्लियर हो गया, जिसको ये क्लियर हो गया उसको बिट मैनिपुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी, काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस तक भी। ये राजन वेरी गुड, कार्तिक वेरी गुड, हर्ष गुड, शुभ्रांशु गुड। ठीक है, ये क्लियर हो गया है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा है क्वेश्चन राउंड अप टू प्रीवियस पावर ऑफ। हमें राउंड अप करना है टू प्रीवियस पावर ऑफ। इसमें कुछ इनपुट देके देख लेते हैं। अगर n हमारा 20 है, आंसर हमारा होना चाहिए 16। n हमारा 10 है, आंसर होना चाहिए 8। और n अगर हमारा 4 है तो आंसर 4 ही होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करेंगे, एकदम सिमिलर लाइन पे क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। आप में से ज्यादातर लोगों को समझ आ भी गया होगा कि सॉल्व कैसे करना है। ज्यादा कुछ चेंज है नहीं, प्रीवियस वाली चीजें दोबारा करनी है। हम क्या करेंगे, एक while लूप चलाएंगे, while n and n-1 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे, n इक्वल टू n एंड n-1। इस लूप को बंद कर लेते हैं। अब जब ये लूप खत्म होगा इसका मतलब एक ही बिट सेट होगी, इसको काउंट करने की भी जरूरत नहीं है इस बार। क्यों? क्योंकि हम लोग एक ही बिट बचा रहे हैं और उसी को रिटर्न कर दे रहे हैं। हमें ऊपर नहीं लेके जाना है, हमें चेंज नहीं करना है नंबर। जो बचा हुआ नंबर है उसी को रिटर्न करना है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, 5 लिख लेते हैं। ठीक है, 5। अब इसमें जब तक एक बिट बची है तब तक इस लूप को चलाएंगे, तो क्या बन जाएगा, 4। बस ये 4 रिटर्न कर देना। इसी तरीके से कोई एग्जाम्पल लेते हैं, 8 ले लेते हैं। ठीक है, इसमें जब तक एक ही बिट बची होगी तब तक वाइल लूप चलेगा, मतलब कुछ भी नहीं होगा, सेम रह जाएगा नंबर, और हमें ये 8 ही रिटर्न कर देना है। तो बस यहाँ पे रिटर्न कर देंगे n को। राइट शिफ्ट नहीं करेंगे कार्तिक, बस जो हमारा नंबर बचा हुआ है उसको लेफ्ट शिफ्ट नहीं करेंगे। राइट शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट शिफ्ट नहीं करेंगे बस। ठीक, गुड।
सब लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ये क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन समझ में आ गया सबको? यस और नो? क्लियर हो गया कि इससे आंसर हमारा आ जाएगा? कॉन्फिडेंट है? ये सुहेल कॉन्फिडेंट है? कार्तिक गुड? सब लोग बताओ जल्दी से किस किस को समझ में आ गया? अच्छा, ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा? ठीक लग रहा है? समझ में आ रहा है? ओके। तो यही सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें मेनली कवर करने थे। एक लास्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रह गया है वो है रिवर्सिंग बिट्स ऑफ एन इंटीजर। तो हमें कुछ नंबर दिया हुआ है, उसके बिट्स को रिवर्स करना है। इसका क्या मीनिंग है देख लेते हैं। ठीक है, रिवर्सिंग बिट्स ऑफ एन इंटीजर। इसमें क्या करना है, अगर हमें इस तरीके का नंबर दिया हुआ है उसको रिवर्स करना है। पहले ये लिखेंगे, फिर नेक्स्ट। ठीक है, हमें टॉगल नहीं करना है, नंबर को रिवर्स करना है। ठीक है, इस तरह से लिखना है एक तरीके से। क्लियर हो गया क्वेश्चन सबको? ओके प्रीति, आप एक बार लैब सॉल्व करके देखना, एक बार रिकॉर्डिंग भी देख लेना। नहीं क्लियर होता है तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, कोई स्पेसिफिक डाउट है तो मेरे से पूछ लेना। ओके, क्वेश्चन अभी सबको क्लियर हो गया? यस और नो? अभी जो क्वेश्चन है वो क्लियर है? वेरी गुड राजन, वेरी गुड कार्तिक, वेरी गुड सुहेल। ठीक है, वेरी गुड शुभ्रांशु। ओके, गुड हर्ष, गुड। ठीक है, देखते हैं अब इसको कैसे करेंगे सॉल्व। एक मिनट आप लोग सोचो कैसे करेंगे सॉल्व, फिर इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ध्यान से देखो क्या हो रहा है। अगर हम मान रहे हैं यही 5 बिट का ही हमारा नंबर है, ठीक है, पूरा नंबर सिस्टम 5 बिट्स का ही है, 32 बिट्स का नहीं है, वो लिख के दिखाना पॉसिबल नहीं होगा। 10110, ठीक है। अब हमने एक मास्क बनाया 00001। हमने इन दोनों को कर दिया ऐड। ठीक है, हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। क्या बनेगा? 00000, क्योंकि ये बिट सेट नहीं है। हमने मास्क दूसरा बनाया, हमने मास्क की वैल्यू चेंज करी, मास्क को किया लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, मास्क को कर दिया लेफ्ट शिफ्ट। अब हमने फिर से ऐड कराया इन दोनों का। क्या बनेगा? 00010, क्योंकि ये बिट हमारी सेट है। ये किस पोजीशन पे है? यहां से देखा जाए तो 2 पोजीशन पे है। तो इन इसको लास्ट से सेकंड पोजीशन पे जाके रखना है। इसको लास्ट से सेकंड पोजीशन पे जाके रखना है हमें। तो टोटल पोजीशन हमारे पास 5 है। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और इस 2 को हमें लास्ट से सेकंड पोजीशन पे रखना है। तो कितनी बार लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा इस 1 को, जिससे लास्ट से सेकंड पोजीशन पे पहुंच जाए? देख लेते हैं कितनी बार करना पड़ेगा। 5 - 2 बार करना पड़ेगा। 5 - 2 टाइम्स करना पड़ेगा, जिससे ये मतलब 3 टाइम्स करना पड़ेगा, जिससे ये 1 जो है उधर पहुंच जाए जहां हमें इसे पहुंचाना है। अगर हम इसको 1 को 3 बार ही लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो क्या बनता है? 0 1 0 0 0।
तो ये जो बिट है ये पहुंच गई यहाँ पे। इसी तरीके से हर एक बिट की पोजीशन निकाल के टोटल नंबर जो है उसको माइनस कर देंगे। जैसे अगर हम इंटीजर की बात करें 32 में से माइनस कर देंगे 32 माइनस आई, और वो बन जाएगी उस वन की नई पोजीशन, और वहां पे उसको जाके सेट कर देंगे। कैसे करेंगे एक बार थोड़ा सा कोड देख लेते हैं इसका। देखो एन हमारे पास इनपुट आ गया है, जो ये साइड है एन आ गया है। अब हम क्या करेंगे, एक मास्क बना लेंगे। मास्क की वैल्यू हो गई 1। एक फॉर लूप लगा देंगे 0 से लेके 32 तक। ठीक है, और एक ले लेंगे इंटीजर आंसर, जहां पे अपना आंसर स्टोर कराएंगे। ठीक है, अब ये लूप चला दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इफ मास्क एंड जो हमारा नंबर है, नंबर मान लेते हैं नम है या एन है। ठीक है, एन हमारा नंबर है एंड एन ग्रेटर देन 0 है, तो आंसर के अंदर क्या ऐड करेंगे, 1 लेफ्ट शिफ्ट 31 माइनस आई। आंसर के अंदर ये ऐड कर दिया, और मास्क को एक और लेफ्ट शिफ्ट कर लेंगे, एंड दैट्स इट। हमारे आंसर के अंदर सारे जो फाइनल आंसर है वो स्टोर हो जाएगा, उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे। थोड़ा सा क्लियर हुआ? हमने आयत पोजीशन से एक 1 निकाला और उसको 31 माइनस आई पोजीशन पे जाके रख दिया। इसी तरीके से रिवर्स कर रहे हैं हम लोग, जो 0th पोजीशन से निकाला वो 31 पोजीशन पे रख दिया जाके, जो 1 पोजीशन से निकाला वो 30th पोजीशन पे रख दिया जाके। तो जहां से भी आई निकला, आयत मतलब 1 निकला आयत पोजीशन से, उसको 31 माइनस आई पोजीशन पे जाके रख दिया। जब ये पूरे नंबर के लिए कर लेंगे तो पूरा नंबर रिवर्स हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको? यस और नो, ये क्लियर हुआ? ओके, वेरी गुड प्रीति। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? पक्का? हाँ, थोड़ा कॉन्सेप्ट अभी सोचना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि क्या होता है नॉर्मली अगर आप थोड़ा बहुत कंपेटिटिव कोडिंग करते भी हो तो ये बिट मैनिपुलेशन के क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाते। ठीक है, ज्यादातर क्या होता है डीएसए समझ लेते हैं हम लोग, और एडवांस जो डेटा स्ट्रक्चर्स है हमारे पास, ग्राफ्स, हैश सेट्स, लिंक लिस्ट, ट्रीज, इन्हीं के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, डीपी के, ग्रीडी के। और ये बिट मैनिपुलेशन के, मैथमेटिक्स के, इसके क्वेश्चन हमारे स्किप हो जाते हैं नॉर्मली, इसलिए थोड़ा इनको समझना डिफिकल्ट लगता है। लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, जो मैं लैब शेयर करूंगा उसको पूरा कर लेंगे, तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स भी एकदम क्लियर हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, सर थोड़ा स्क्रीन नीचे कर दिए, स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, ऑलराइट, 2 मिनट और रुको आप लोग। ठीक है, पोल मैंने लॉन्च कर दिया है, सब लोग पोल पे जरूर वोट कर दो। सब लोग जल्दी से पोल पे वोट कर दो, लीव मत करना मीटिंग, 2 मिनट रुक जाना। सब लोग पहले पोल पे वोट कर दो, फिर एक बात करनी है। सर स्क्रीन थोड़ी नीचे कर दीजिए सर, और नीचे, स्क्रीनशॉट लेंगे। आ नहीं रही है सर स्क्रीन।
ऑल राइट, ठीक है। ठीक है, तो एक बार ऑनेस्टली सब लोग मेरे को बताओ, कौन कौन लैब प्रैक्टिस कर रहे हैं, लैब के क्वेश्चंस कौन कौन सॉल्व कर रहे हैं, एक बार यस लिख दो, जो जो सच में ट्राई कर रहे हैं। सारे कर लेना जरूरी नहीं है, एक दो क्वेश्चन हमेशा अटक ही जाते हैं, किसी के भी अटक जाते हैं, मेरे भी अटक जाते हैं, लेकिन जो ट्राई कर रहे हैं पूरे क्वेश्चंस। ओके, अनुपम ट्राई कर रहा है, सुहेल, प्राची, मधुसूदन, शिवानी, दीक्षांत, अनुराग, हर्ष, शुभ्रांशु, ठीक है, ऑनेस्टली बताना। कार्तिक, ठीक है, सारे नहीं हुए, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करते रहो बस, ट्राई, वेरी गुड देवांश। ठीक है, इनकी, अनुराग, ओके, ऑल राइट, ओके प्रीति, ठीक है। और आप लोगों में से ब्लॉग्स कौन रीड कर रहा है? जो ब्लॉग्स हम लोग सेंड करते हैं वो कौन रीड करता है? नहीं करते तो नो भेज दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑनेस्टली मेरे को बताना, ऑनेस्ट फीडबैक चाहिए। ओके, ऑल राइट, ओके प्रीति, ठीक है, ओके हर्ष, ठीक है। तो आप लोग को पता ही होगा प्लेसमेंट्स आने वाला है या आ चुका है, काफी सारी कंपनीज ओपन हो चुकी हैं कॉलेज के अंदर। तो अगर आप प्रैक्टिस अपनी फुल रखेंगे, अप टू द मार्क रखेंगे, तो आप फटाफट सेलेक्ट हो जाएंगे स्टार्टिंग में। क्या होता है, स्टार्टिंग में 2 4 अच्छी कंपनीज आएंगी, उसके बाद कंपनीज ज्यादा अच्छी नहीं आ पाती। ठीक है, तो स्टार्टिंग की जो 2 4 अच्छी कंपनीज हैं, इसी में जो जो प्लेस हो जाएगा वो ज्यादा खुश रहेगा, और अपना पूरा फोर्थ ईयर भी आप एंजॉय कर सकते हो, जैसे आपकी जॉब लग जाए उसके बाद कुछ ज्यादा करना होता नहीं है। तो ट्राई करेंगे, ब्लॉग्स रीड करेंगे, लैब सॉल्व करेंगे, और अगर कोई डाउट आता है रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे, नहीं तो मेरे से पूछ लेंगे। ट्राई करेंगे फटाफट, जो स्टार्टिंग की 2 4 अच्छी कंपनीज आ रही हैं उन्हीं में आप लोग सिलेक्शन लेके अपना प्लेसमेंट सीजन खत्म कर लें। ठीक है, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, गुड नाइट।